नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे साइनस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि आप घर पे ही फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के पहले दिन के साथ ही आपको इसमें आराम देखने को मिलेगा और 2-3 दिन के अंदर ये बीमारी पूरी तरह चली जाएगी। और साथ ही जानेंगे एक सवाल का जवाब कि क्या साइनस इन्फेक्शन, जिसे साइनोसाइटिस भी कहा जाता है, इसे परमानेंटली मिटाया जा सकता है? अगर मिटाया जा सकता है तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? पर इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी रुका हुआ पानी देखा है किसी झील या किसी तालाब में? जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो टॉपिक है साइनस इन्फेक्शन, इसका ट्रीटमेंट इसी मुद्दे पे छुपा हुआ है, इसी के पीछे इसका राज छुपा हुआ। अगर इस पॉइंट को आप समझ लें तो शायद आप साइनस इन्फेक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो क्या होता है उस रुके हुए पानी में? वो रुका हुआ पानी पूरी तरह सड़ रहा होता है, उसमें से गंदी स्मेल आ रही होती है और उसका जो पानी होता है वो हाईली पॉल्यूटेड हो जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस पनपने लग जाते हैं और उस पानी को पूरी तरह सड़ा देते हैं। इसी तरह का केस साइनस में हमारे साथ होता है। हम इस सिचुएशन को रिलेट करके साइनस को बहुत अच्छी से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है साइनस इन्फेक्शन। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेयर टू हिंदी, तो आप इस वीडियो को सेम टू सेम इंग्लिश में देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल डिजीज़ मीडिया पर जाकर। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या है साइनस। देखिए, साइनस खाली जगह को बोला जाता है। अब कौन सी खाली जगह? हमारा जो स्कल है, हमारा जो फेस है, उसके अंदर 4 खाली जगह होती हैं। यानी कि 2 तो यहाँ पर फोरहेड में और 2 यहाँ पर नाक के पास में, और इन्हें ही साइनस बोला जाता है, इन खाली जगहों को। इनका काम होता है म्यूकस सिक्रेशन का। म्यूकस मतलब होता है कफ बोल दीजिए या बलगम बोल दीजिए, जो कि आपके सर्दी जुकाम के टाइम पे नाक से निकलता है, उसे ही ये म्यूकस बोला जाता है। तो म्यूकस का सिक्रेशन करने का काम ये साइनसेस करती है। यानी कि जो खाली जगह है ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है म्यूकस को, यानी कि कफ और जो बलगम है जिसे बोला जाता है, उसको सिक्रेट करती है, उसको बनाने का काम करती है और उसे नाक तक लेके आती है। अब इस म्यूकस का काम भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या होता है इसका? म्यूकस का काम हमारी नाक को लुब्रिकेशन देना, यानी कि जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो नाक सूख ना जाए और सूखने से तड़क ना जाए, तो उसको प्रोटेक्शन देता है म्यूकस। तो चलिए अब देखते हैं साइनस इन्फेक्शन होता कैसे है। देखिए, साइनस का काम होता है म्यूकस को सिक्रेट करना, यानी कि कफ और बलगम का सिक्रेट करना और नाक तक पहुंचाना एक टनल के थ्रू। तो चारों जो साइनसेस हैं, जो चारों होल्स हैं, वो म्यूकस को सिक्रेट करके नाक तक पहुंचाने का काम करते हैं एक सामान्य तौर पर। लेकिन जब कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम या फिर किसी फ्लू से या फिर किसी एलर्जी से ग्रसित होता है तो क्या होता है? आपने जनरली देखा होगा कि जैसे आपको भी कभी सर्दी जुकाम हुआ हो तो आपका नाक लगातार बहती रहती है, नाक जाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो साइनसेस हैं उस टाइम पे कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही म्यूकस यानी कि बलगम का सिक्रेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, अब उस टाइम क्या होता है कि कई लोगों में सूजन आ जाती है। जब कफ एंड कोल्ड कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है तो इस एरिया में सूजन आ जाती है और जो साइनसेस का जो माउथ है, जहाँ से वो टनल है, जहाँ से वो नाक को बलगम पहुँचा रहा है, वो ब्लॉक हो जाती है। यानी कि मान लीजिए एक तालाब का पानी बह रहा था, अब उसका जो बहने वाला रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो तालाब कैसा हो गया? वो रुका हुआ हो गया, यानी कि वो जो साइनसेस हैं वो ब्लॉक्ड हो गए हैं। यानी कि अब वहाँ पे म्यूकस तो सिक्रेट हो रहा है, वहाँ पे बन रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और वो दबाव डाल रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से प्रेशर हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है और यहाँ पर दर्द हो रहा है। इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, लोगों को बुखार आ जाता है, सर दर्द होता है, बहुत तेज़ इसमें सर दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि नाक पूरी तरह चौक हो गई होती है, और यहाँ पर सूजन के मारे काफ़ी दर्द होता है, रेडनेस हो जाती है और काफ़ी सारी इसमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया साइनस। दूसरी चीज़, इसी टाइम पे जब व्यक्ति कुछ गंदा कपड़ा यूज़ कर लेते हैं या फिर किसी गंदी हवा को एयर अंदर ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है? जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, तो वो वहाँ जाकर साइनसेस में बैठ जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन करना चालू कर देते हैं। जैसे कि आपने रुके हुए तालाब के एग्जाम्पल में देखा कि वो सड़ रहा होता है, तो उसी तरह से जो साइनसेस के अंदर बहुत सारा
म्यूकस सिक्रेट हो चुका है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो वहाँ पर वायरसेस, खास करके 90% वायरसेस होते हैं जो कि वहाँ जाकर इन्फेक्शन कर देते हैं और उसको बलगम को सड़ाने लगते हैं। इसकी वजह से और डिफ़िकल्टीज पैदा होती हैं और व्यक्ति को और ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हालांकि साइनस ब्लॉकेज के कुछ और कारण भी है जो देखने को मिले हैं, जैसे कई बार क्या होता है, लोगों के नाक में ट्यूमर डेवलप हो जाता है, नॉन कार्सिनोजेनिक, उस तरह का ट्यूमर डेवलप होने से भी साइनस ब्लॉक हो जाता है। दूसरी चीज़ की जो नाक को डिवाइड करने वाली जो हड्डी होती है बीच वाली, ये कई लोगों में शिफ्ट हो जाती है साइड में, तो उसकी वजह से भी ब्लॉकेज देखने को मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम साइनस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा अभी कि साइनस इन्फेक्शन का कारण है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज हो जाने की वजह से वहाँ पर म्यूकस भरा हुआ है, वहाँ पर बलगम भरा हुआ है और उसमें इन्फेक्शन फैल चुका है बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से। तो जो ट्रीटमेंट का हमारा गोल होता है वो क्या है कि उस ब्लॉकेज को क्लियर किया जाए, ताकि वो जो म्यूकस वहाँ जमा हुआ है, जो बलगम वहाँ जमा हुआ है, वो बाहर निकल जाए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो आप घर पे कर सकते हैं वो है स्टीम ब्रीथिंग, यानी कि भाप को सूंघना, भाप को लेना। यानी कि आपको करना क्या है, एक बड़े पात्र में पानी को अच्छे से खौलता हुआ उबालना है। उसके बाद उसमें थोड़ा विक्स डाल करके, एक टॉवल लेकर के अपने सिर पर डाल करके उस जो स्टीम है उसको पूरी तरह अपने अंदर लेना है नाक के थ्रू। इससे क्या होगा, आपका जो वो म्यूकस है वो जमा हुआ पतला होकर के वहाँ से बाहर निकलने लगेगा और आपको जो आपकी जो नाक ब्लॉक हो चुकी है, जो साइनसेस ब्लॉक हो चुके हैं, वो रिलीफ हो जाएंगे। 2 से 3 दिन अगर आपने इसको दिन में 3 से 4 बार कर लिया तो आपका जो ये साइनस प्रॉब्लम है पूरी तरह ट्रीट हो जाएगी। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि एक टॉवल लेकर के उसको गर्म पानी में भिगो करके उसको निचो करके उसको अपने फेस पे लगाइए। इससे जो गर्मी जाएगी, आपको हीट मिलेगी, इससे आपको जो दर्द है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और आप सॉल्ट वाटर को लेकर के अपने जो नाक है उसको धो सकते हैं, इससे आपकी सूजन कम होगी। और साथ साथ आप कुछ इनहेलर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपकी नाक खोलने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इन तरीकों को आजमा लीजिए, क्योंकि ये जो तरीके हैं वो कॉज पे बेस्ड हैं कि असली कारण क्या है, नाक ब्लॉक हुई है तो उसको खोल लो ना। बड़े आसान से तरीके हैं, आजमा लो, आपको 2-3 दिन में आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब साथ ही उस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं, क्या इस बीमारी को परमानेंटली मिटाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप इसको समझिए, बीमारी एक काउंटर डिजीज़ है, यानी कि एक बीमारी होने के बाद ये बीमारी होती है। जैसे कि कॉमन कोल्ड हुआ, किसी को एलर्जी हुई, किसी को फ्लू हुआ, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे सूजन आ जाएगी और सूजन की वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद ये साइनस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज हो गया इस कारण से, पहली डिजीज़ के कारण से। तो अगर आप पहली डिजीज़ को रोक सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एलर्जी होने से रोक सकते हैं, आप फ्लू होने से रोक सकते हैं, आप सर्दी जुकाम होने से रोक सकते हैं, तो आप इस साइनस को रोक सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप एलर्जी को रोक सकते हैं? देखिए, एलर्जी को रोकना काफ़ी हद तक संभव है कि आप अगर एलर्जन को समझ जाएंगे, इस वजह से मुझे एलर्जी होती है, इस कारण से एलर्जी होती है, इस खाने से एलर्जी होती है, तो आप उसको अवॉइड करके एलर्जी रोक सकते हैं और ये साइनस की प्रॉब्लम आपके साथ कभी नहीं होगी। कॉमन कोल्ड के केस में क्या होता है कि हम इतने प्रिकॉशन ले नहीं पाते और कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम है जो हमको हो ही जाता है किसी भी केस में, तो वहाँ पर हम इस बीमारी को रोक नहीं पाएंगे। फ्लू के केस में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल है लेकिन वो भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो इस बीमारी को रोका भी जा सकता है और नहीं भी रोका जा सकता है। अगर रोका जा सकता है वो कैसे है कि आप पहली बीमारी को अगर रोक लें सर्दी जुकाम के टाइम पे, मतलब या तो अगर सर्दी का टाइम है तो कुछ आप अपने आप को अच्छे से कवर करके रखें ताकि सर्दी जुकाम ना हो। फ्लू का है तो उसमें भी सेम टू सेम प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं। हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एलर्जी के केस में आप एलर्जन को अवॉइड करें तो आप इस बीमारी को परमानेंटली रोक सकते हैं, क्योंकि काउंटर डिजीज है, एक होने के बाद होगी। तो अगर आप पहले को रोक लेंगे तो दूसरी अपने आप रुक जाएगी। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, साइनस इन्फेक्शन 4 टाइप का होता है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। एक्यूट वो होता है जो कि एक छोटे टाइम पीरियड में मिट जाता है। मोस्टली लोगों को यही देखने को मिलता है क्योंकि आसानी से आप घरेलू उपचार से जो मैंने बताया उससे आप ट्रीट कर लेते हैं। सब एक्यूट होता है 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक ये रहता है। अगर ये चीज़ आपको हो जाती है तो इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, इस टाइम पे आपको एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। क्रॉनिक साइनस इन्फेक्शन जिसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, वो है 12 हफ्तों से ज़्यादा जब साइनस रहता है, साइनस इन्फेक्शन जब 12 हफ्तों से ज़्यादा रहता है तो उसे क्रॉनिक बोला जाता है। इस टाइम पे आपको एक बहुत अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो कि आपको एक डॉक्टर ही अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकता है। और चौथा है रिकरेंट साइनोसाइटिस, यानी कि साल में कई बार साइनस इन्फेक्शन आपके साथ देखने को मिलेगा। तो इसमें तो काफ़ी हद तक मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत होती है।
तो अंत में मेरी तरफ से एक सलाह कि अगर आपका इन्फेक्शन ये जो मैंने ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स बताए हैं उनसे बड़ी आसानी से मिट जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता उसके अंदर आपका ये इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो प्लीज़ एक डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, आपके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएँ तो उसके लिए वेट मत कीजिए, एक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए ताकि बीमारी आगे ना बढ़े। तो ये थी वो सारी जानकारी जो मैं साइनस इन्फेक्शन के बारे में शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जागरूकता फैला सके उन लोगों के साथ जो कि साइनस से पीड़ित हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।